हाँ तो मेरे प्यारे मित्र कैसे हो। आज पढ़ेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय को हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से समझा चुके हैं कि उसमें किसी भी बंदे का नाम मात्र का डाउट नहीं होगा। वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके पहले वो क्लास आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो इसको देखने के बाद तुरंत बिल्कुल उसी क्लास को देखना, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगी, वो पाइथागोरस भी समझ में नहीं। याद तो सबको रहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो याद करने भर से कुछ नहीं होना है, यहाँ सिद्ध भी होना चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ सवाल बनता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग समझ रहे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आधार और लंब के बराबर होता है, तो ये पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण भी सबके बराबर होगा। जैसे इस तरीके से एक चित्र बनाया और हमने सेकंड चित्र बनाया, तो पहला वाला चित्र दूसरे वाले चित्र के समान होगा, तब तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो देखेंगे। सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या करना है सिद्ध आपको कि समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है कि बी का मान इस बी का मान 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। सिद्ध क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि बी का मान कोण बी का मान 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। जी आ जाता है तो बात सत्य है, नहीं तो बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, पाइथागोरस गलत है। लेकिन बात आएगी, क्योंकि पाइथागोरस छोटी मोटी नहीं है, पाइथागोरस थेल्स का शिष्य है, उसी का नाम पड़ा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया, क्या दिया, एक त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जी उसने प्रतिपादन किया। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। त्रिभुज में होता है AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है सूत्र। तो इस सूत्र को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ त्रिभुज बनते हैं दो प्रकार के। त्रिभुज कौन कौन से बने हैं, ABC त्रिभुज बने हैं, ABC। और बना है कौन सा दूसरा त्रिभुज, दूसरा बना है आपका त्रिभुज, पहला बना है ABC और दूसरा कौन सा बना है त्रिभुज PQR। इनमें देखना है आपको, इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में जौन भुजा यहाँ है वही भुजा वहां है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ देखा आपने कि बराबर का चिन्ह लगा है ना मेरे प्यारे मित्र, दोनों में बराबर का चिन्ह, तो क्या है BC समांतर है। BC किसके बराबर है, QR के। लिख देते हैं यहाँ पर कि AB बराबर है PQ के और BC बराबर है किसके, QR के बराबर है। ये बात आपको लिखना ही पड़ेगी, ठीक है। यहां से इतनी बात होती है पक्की। फिर देखते हैं अपन त्रिभुज PQR में, PQR में इसके पहले पाइथागोरस की क्लास आपने देख ली होगी, तो बात आपके पल्ले पड़ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस का विलोम देखना है। यहाँ विलोम का मतलब होता है उल्टा, अगर उल्टा भी सत्य होता है तो पाइथागोरस पूरी तरीके से आपकी सत्य है। PQR में, तो PQR में देख लिया आपने कि कर्ण क्या है आपका, कर्ण है J और आधार है आपका J और यहां से लंब है आपका J। ऐसे यहां पर कर्ण है J, लंब है J और आधार है J। ठीक है, इस तरीके से देखा तो कर्ण है PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या है, PQ का होल स्क्वायर, सॉरी, कर्ण है आपका PR का होल स्क्वायर बराबर लंब है आपका PQ का होल स्क्वायर प्लस और आधार है QR का होल स्क्वायर। जब जे आपको हम बता चुके हैं कि जे दोनों भुजाएं बराबर हैं, लगे हैं ना चिन्ह, आधार का बराबर है, लंब का बराबर है, कर्ण पता नहीं है, समझ रहे ना बात को। तो कर्ण बताना है, क्योंकि लंब के सम्मुख भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। तो यहां अगर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये दोनों भुजाएं सेम हो जाएंगी, बस यही बात हमें सिद्ध करनी है। तो यहां से देखा कि पीआर का होल स्क्वायर ज्यों कहते हो रख देते हैं, PR का होल स्क्वायर ज्यों कहते हो, यहां से पूरी तरीके से हमें इसे चेंज नहीं करना है। यहां से QR देखा, जे हमें पता नहीं है क्योंकि अभी नहीं तो चेंज कर देते, पर हमें जोन चीज पता है उसको तो हम कर सकते हैं कि PQ कहां पर है, PQ तो इसके बराबर है ना,
तो पी क्यू की जगह पर ए बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। बीसी क्योंकि क्यू आर के बराबर है तो बीसी का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखने में किसी बंदे को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। यहां से देखा कि जब जे है तो जे भुजा किसके बराबर होती है, लंब और कर्ण किसके बराबर होता है, लंब और आधार किसके, कर्ण के बराबर होता है। तो ये आसानी से लिख सकते हैं। फिर हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा कर्ण होगा। अब अगर यहाँ लंब मिल चुका है, हमें यहाँ जी लंब मिल चुका है और जी यहाँ कर्ण मिल चुका है, तो जी आधार ही होगा, क्या नहीं होगा मेरे प्यारे मित्र। यहां तक समझ में आई सबको बात। इसके बाद देखते हैं हम फिर से त्रिभुज दोनों। अब दोनों त्रिभुज फिर से लेते हैं। फिर से लिया हमने किन दोनों को, दोनों लेते हैं ए बी सी और ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। भाई मेरे बने रहना, पूरी जान लगा देना है इसमें। इसके बाद आपसे पाइथागोरस का भी जिंदगी में नहीं भूलेगी। तो यहां से क्या बात निकलती है, जोन जोन बराबर है उस लिख दो। ए बी बराबर कौन सी है, पी क्यू, और यहां देखा बी सी के बराबर कौन है, क्यू आर, है ना। यहां से ए बी के बराबर है पी क्यू, बी सी के बराबर है क्यू आर, तो वो बात लिख दी। अब जे बात जब दोनों बराबर है तो जे भी तो बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे, ए सी बराबर है पी आर। जे वाली भुजा इसके बराबर भी होगी, अब ना होगी। जब जे इनके बराबर होगी, जब पूरी भुजाएं दोनों सबके बराबर होंगे, तो फिर ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो जे भी तो बराबर होगा। जब सब भुजाएं बराबर है, सब कोण बराबर है, तो फिर पूरी तरीके से बराबर हो गया। समझ गए। यहां से जब पूरी तरीके से बराबर हो गया तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, यहां भी बनेगा एक कोण। फिर ए बराबर होगा कोण पी, होगा ना, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर कोण सी बराबर होगा आपका कोण आर। जब ये सभी बराबर होंगे और समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, पूरे त्रिभुज का मान 180 होता है। 3 एंगल बनते हैं, 3 एंगल पोजीशन 3 प्रकार की बनती है। तो 3 का भाग दिया 180 में, तो आया हमारा 60। इसलिए हमने देखा कि यहां से क्या लिख देंगे, हम लिखना वही है जो अभी बता रहे हैं। बी का मान होगा 90 डिग्री, ठीक है, और ए का मान होगा 90 डिग्री, और आपका सी का मान होगा 90 डिग्री। लेकिन इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, क्या नहीं लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो। यहां से इस तरीके से क्यू पर 90 डिग्री का बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का बनेगा। जब बनाएंगे तब बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अभी तो 90 डिग्री का बन रहा है। इस तरीके से तीनों में 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां से हमने जो ज्ञात करना था वो ज्ञात हुआ कि बी का कोण होगा 90 डिग्री का। तो जी हमें सिद्ध करना था और जी हमारा हो चुका है प्रूव्ड। और इस तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लाए जाएंगे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब करना है और बेहतरीन तरीके से रेगुलर आना है। एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। जब जैसे ही क्लास डलती है नोटिफिकेशन दाब देना है, जैसे ही क्लास डलती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपको तुरंत ही क्लास देख लेना है। समझ रहे ना मेरे भाई। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लास लाएंगे अगली वीडियो में। तो मेरे भाई अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।